नमस्कार छात्रों, आज इस ऑनलाइन क्लास में हम सुगम संस्कृत कक्षा 8 विशेष संस्कृत को लेकर हम यहाँ अध्ययन करेंगे। और इसमें सबसे पहले जो सुगम संस्कृत है उसका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8 का वंदना। फर्स्ट चैप्टर का वंदना में स्तुति की गई है भगवान की और कुछ 2 श्लोक उसमें दिए गए हैं, तो उन श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे। और इसका मेरे इस श्लोक का जो मेरे साथ सस्वर वाचन करेंगे, ये जो श्लोक है ये विष्णु पुराण से लिया गया है। तो आइए हम इसका पहले सस्वर वाचन करते हैं, फिर कठिन शब्दों को देखेंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे आप। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्याश्च ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गात् सद्हेतु भूते भवन्ति भूय पुरुषासुरत्वात्। एक बार फिर से मेरे साथ इसका दोहरान करेंगे। पहले एक शब्दों को समझ ले। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्याश्च ते भारत भूमि भागे स्वर्गा प्रवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूय पुरुषः सुरत्वात्। तो एक बार फिर से बोलेंगे। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्याश्च ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूय पुरुषासुरत्वात्। अब हम इसके कठिन शब्दों को देखेंगे। तो सबसे पहले कठिन शब्दों को हम देखेंगे। कठिन शब्दार्थ, इस श्लोक में आए हुए कठिन शब्दार्थ को हम देखेंगे। सबसे पहला शब्दार्थ है गायन्ति। पहला शब्दार्थ है गायन्ति, और गायन्ति शब्द का अर्थ होता है गाते हैं। गायन्ति शब्द का अर्थ होता है गाते हैं। दूसरा शब्द है देवा। दूसरा शब्द क्या है? देवा। और देवा शब्द का अर्थ होता है देवतागण, देवता गण। तीसरा शब्द आ रहा है किल। किल शब्द का अर्थ होता है निश्चय ही। किल शब्द का अर्थ क्या होगा? निश्चय ही। निश्चय ही या निश्चित ही। निश्चित, निश्चित ही। और जो है इसमें आ रहा है चौथे नंबर पे गीत कहानी, यानी गीतों को। गीत कहानी का अर्थ होता है गीत कहानी। गीत कहानी यानी होता है गीतों को। 5वें नंबर पे आ रहा है धन्याश्च, यानी धन्य है। धन्याश्च का अर्थ होता है धन्य। भारत भूमि भागे, यानी भारत भूमि के भाग पर। भारत भूमि भागे यानी भारत भूमि के भाग पर। लिख लो इसको भी। भारत भूमि भागे अर्थात भारत भूमि के भाग पर। भारत भूमि के भाग पर। भारत भूमि के भाग पर के भाग पर। फिर 6ठे नंबर पे आता है यहाँ पर स्वर्गास्पद हेतु। तो इसका अर्थ होगा स्वर्गास्पद। इसका अर्थ होगा कि स्वर्ग और मोक्ष। स्वर्ग और मोक्ष क्या होगा इसका अर्थ? स्वर्ग, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त यानी कि स्वर्ग। स्वर्ग यानी होता है स्वर्ग, और स्वर्ग मतलब
वर्गास्पद यानी और मोक्ष को प्राप्त करने के का स्वरूप साधन करने का स्वरूप साधन, यानी कि स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने का स्वरूप साधन। तो हमने इतना देखा। इसके बाद में और भूते, हेतु यानी होता है कारण, भवंती यानी होते हैं, भवंती शब्द एक बार इसको फिर से देखेंगे। गायंती मतलब गाते हैं, देवा मतलब देवतागण, किल यानी निश्चित ही, गीतकालीन गीतों को। अगला है भारत भूमि वाले यानी भारत भूमि के भाग पर, और स्वर्गा तो वर्गास्पद यानी होता है स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने का स्वरूप साधन। अगला जो शब्दार्थ हम लिखेंगे वो होगा हमने पढ़ा पहले श्लोक में, उसका सस्वर वाचन किया, कठिन शब्दों को देखा। अब देखेंगे हम प्रसंग, यानी कि इस श्लोक में क्या बताया गया है। तो इस श्लोक में बताया गया है, विष्णु पुराण से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक में देवतागण भारत देश के उत्कर्ष गान करते हुए यहाँ पर स्वयं जन्म धारण करने की इच्छा प्रकट करते हैं। यानी इस श्लोक में जो देवतागण हैं वो क्या चाहते हैं कि इस भारत भूमि पर जन्म लेने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं इस श्लोक के अंदर। यानी जो देवता लोग हैं वो स्वर्ग और मोक्ष को छोड़कर भी वो कहां पर आने चाहते हैं, अपनी इस भारत भूमि पर आना चाहते हैं। तो यही इस श्लोक के अंतर्गत बताया गया है। मैंने यहाँ पर अन्वय लिखा है, अन्वय के साथ साथ हम इसका अर्थ देखेंगे। देखिए मैंने लिखा है कि देवा किल गीत कानी गायंती। देवा मतलब अर्थ बताया था मैंने आपको, देवता का अर्थ क्या था। देवा मतलब होता है देवता गण, किल यानी निश्चय ही, गीत गान यानी गीतों को, गायन यानी गाते हैं। अब कौन से गीत गाते हैं, यानी देवता लोग निश्चय ही गीतों को गाते हैं। अब कौन से गीतों को गाते हैं, तो देवता गण भी निश्चय ही भारत भूमि की प्रशंसा के गीत गाते हैं। यानी कि वो किसकी प्रशंसा कर रहे हैं, इस श्लोक के अंदर भारत भूमि की प्रशंसा कर रहे हैं। तो देवतागण भी निश्चय ही भारत भूमि की प्रशंसा के गीत गाते हैं। तो आपको इस लाइन का अर्थ याद हो गया होगा कि देवा गिल गीतकानी गायंती, अर्थात देवतागण निश्चय ही भारत भूमि की प्रशंसा के गीत गाते हैं। अगली लाइन देखेंगे, स्वर्गास्पद हेतु भूते भारत भूमि भागे ये सुरत्वात्, अर्थात स्वर्गास्पद का अर्थ मैंने आपको बताया था कि स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराने में साधन स्वरूप, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराने में साधन स्वरूप भारत भूमि के भाग में, भारत भूमि के भाग पर, यहाँ भारत भूमि के भाग पर, भाग्य में सप्तमी विभक्ति है, भाग्य में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। तो स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराने में साधन स्वरूप भारत भूमि के भाग पर, ये यानी जो सुरत्वात् यानी कि देवत्व, देवता लोग, सुरत्वात् यानी होता है देवता लोग जो क्या करके आ रहे हैं, देवत्व को छोड़ करके, देवता लोग देवत्व को छोड़ करके फिर से मनुष्य के रूप में, पुरुषा यानी मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। भवंती यानी होते हैं, यानी जन्म लिया है। तू धन्या संति, वे सब क्या है, धन्य हैं, वे सब क्या है, धन्य हैं। तो आप इसको वापस देखेंगे एक बार इसका अर्थ कि देवतागण भी निश्चय ही भारत भूमि की प्रशंसा के गीत गाते हैं। स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराने में साधन स्वरूप भारत भूमि के भाग में जो देवता लोग देवत्व को छोड़कर फिर से मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, वे निश्चय ही धन्य हैं। तो आपको आ गया होगा समझ में, या फिर से एक बार देख लें, अच्छे से याद कर लें। देवा यानी देवता लोग, किल यानी निश्चय ही भारत भूमि के गीतकान यानी गीतों को, गायन यानी गाते हैं। तो देवतागण निश्चय ही भारत भूमि पे
की प्रशंसा की गीतों को गाते हैं। स्वर्ग स्वर्गास्पद वर्गास्पद वर्गास्पद यानी होता है स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने का कारण हेतु स्वरूप साधन। भारत भूमि के भाग पर जो देवता लोग स्वर्गवासी देवता लोग देवत्व को छोड़ करके फिर से मनुष्य के रूप में क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं, वे सब ही क्या हैं, धन्य हैं। अब हम देखेंगे दूसरा श्लोक और उसका सस्वर वाचन मेरे साथ आप करेंगे।